ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से रिलोड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन का जो पार्ट है वो 2 स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब मॉक ड्रिल स्टार्ट हो चुकी हैं एंड पाकिस्तान रात को सो नहीं पाएगा। चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे भाई पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा है कि एक बार फिर से जो पाकिस्तान है अपनी जो कमर है वो कस ले, कमर की पेटियों को बांध ले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2 बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट प्राइम मिनिस्टर मोदीज डिसीजंस, उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। मुझे ऐसे लगता है देयर इज समथिंग फिशी फिशी, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ होने की तैयारियां हैं। भारत में बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली ऑपरेशन शील्ड का ऐलान हो चुका है कि ये जो झड़प हमारी भारत के साथ हुई थी, ये जंग खत्म नहीं हुई, ये बड़ी जंग की पहली झड़प है। जंग शुरू हुई। स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। ये करना ये चाहते हैं। तो वहां पर इंडिया जो है ऑपरेशन सिंदूर के फेज 2 में एंटर हो चुका है। पाकिस्तान आज रात क्या प्रिपरेशन करेगा? भारत तो इस चीज के ऊपर तैयार ही नहीं है कि वो हमारे साथ टेबल पर आकर बैठे, और वजीर आजम साहब हमारे खुद भी कह रहे हैं कि भारत हमसे बातचीत करना ही नहीं चाहता। तो फिर क्या बातचीत के लिए भारत को मनाने के लिए भी हमें अमेरिका की जरूरत पड़ेगी? पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज में ये जंग देखनी पड़ेगी। क्या एक नई जंग की तैयारी हो रही है, बड़ा हमले होने जा रहे हैं, तो इससे भी लग रहा है। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन्स ही ड्रोन्स उड़ रहे हों। चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाएंगी। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन्स ही ड्रोन्स उड़ रहे हों। चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाएंगी। दुश्मन ये करना चाह रहा है, इसीलिए मुझे कैसे पता? उसकी परचेजिंग देख के कि वो इक्विपमेंट कौन सा खरीद रहा है। इस वक्त सप्लाई, इस वक्त वो सारी चीज जो जहाज भर भर के अमेरिका और इसराइल से इसके पास इक्विपमेंट पहुंच रहा है, वो कौन सा आ रहा है, वो आपको ये बताता है कि नेक्स्ट फेज में जो वॉरफेयर ये इस्तेमाल करेगा उसके लिए कौन से वेपन्स प्लेटफॉर्म यूज करेगा। अब यही वजह है कि जो बॉर्डर एरियाज के पास लोग हैं, जो पाकिस्तानी आबादी है, उससे हम कहते हैं कम अज कम अभी जब तक हालात ठीक नहीं है, जो कि अब होंगे भी नहीं, अपने पास कम से कम 2-3 महीने का खुराक तुम जमा करके रखो। जो ज़रूरी दवाइयाँ तुम्हारे घर में बुज़ुर्ग और बच्चे इस्तेमाल करते हैं उनका थोड़ा सा स्टॉक रखो। जो बच्चों की ज़रूरी चीज़ें हैं, दूध है या बच्चों के पैम्पर्स हैं या बुज़ुर्गों की दवाएं हैं, वो सब चीज़ें अपने साथ संभाल के रखो। इमरजेंसी बैग बना कर रखो, ख़ासतौर पर बॉर्डर एरियाज़ के लोग। अभी तो हम फायर कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की थी, उनकी फौजें हमारे इलाकों में दाखिल नहीं हुई थी, तो सारे लोग गांव और तोपों और मिसाइलों के गिर्द खड़े होकर तमाशे देख रहे थे। अब मुझे बताओ, अगर दुश्मन की फौजें ब्रेक इन करती हैं, सियालकोट की तरफ दाखिल होती हैं या चविंडा की तरफ दाखिल होती हैं या लाहौर की तरफ दाखिल होती हैं, तो फिर क्या लोग इसी तरह खड़े होकर तमाशा देखेंगे? क्या आपके घरों के, आपने देखा है कि सारा बिल्टअप एरिया था, यानी बॉर्डर के साथ तक हमारे घर और गांव और देहात बन चुके हैं कि एक्चुअली तोपें और मिसाइल हमारे घरों के साथ लगे हुए थे, कोई खुला मैदान तो कहीं भी नहीं था। तो दुश्मन जब आएगा तो इन्हीं घरों पर आएगा वापस। इस वक्त मॉक ड्रिल्स जो है वो भारत ने एक मर्तबा फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। एक जानिब तो भारत की जो फोर्सेस है, भारत की जो नफरी है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, इंडियन आर्मी भी है। आपको मालूम है कि जब ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन बुनियानो मरसूस और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस दौरान दोनों साइड से जो नफरी है वो बढ़ा दी गई थी बॉर्डर पर। बॉर्डर पर ना सिर्फ नफरी बढ़ाई गई थी, बल्कि बॉर्डर पर जो साजो सामान है, असलाहा है, उसकी तादाद में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अब जब से ये सीज फायर हुआ है, उस वक्त से 2-3 मरतबा जो डीजीएमओज हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, दोनों ममालिक के उनके राब्ते हुए हैं, लेकिन अफवाज जो है उनके हालत अमन में
वाली पोजीशन पर जाने के हवाले से अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ था कि अचानक से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जम्मू का आईजी जो है भारत का, वो आता है मीडिया पर और वो आकर स्टेटमेंट देता है कि जी पाकिस्तान के अंदर टेरर के जो कैंप्स हैं और लॉन्च पैड्स हैं वो एक मरतबा फिर से एक्टिव हो चुके हैं। टेरर कैंप से मुराद भारत की होती है जहां पर टेररिस्ट को पाकिस्तान तैयार करता है, और लॉन्च पैड जारी बात है वो है बॉर्डर एरियाज के अंदर, जिनके वाले से वो कहते हैं कि यहां से वो दहशतगर्द को भेजते हैं इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भारत के बॉर्डर को और भारत की सरजमीन में दाखिल होने के लिए, और वो फिर बाद में जाकर भारत के अंदर कार्रवाइयां करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे हुए हैं। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे हुए हैं। वो मिशंस दुनिया में अपना इंप्रेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। हमें इसको थोड़ा सा केयरफुल देखना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के बकौल क्या इंडिया कोई दोबारा मिसएडवेंचरिज्म करना चाहता है? कल को इंडिया कह दे जी वो हम तो दोबारा उन इलाकों में हमले कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दहशतगर्द वहां पे रह गए थे। मुझे लगता है कि ये जो मामला चल रहा है, जो आपने कहा कि इस टाइम इंडिया ये जो कर रहा है, ये सिर्फ अभी फिलहाल ये लगता है कि अभी पब्लिक स्टंट चल रहे हैं। अभी हमजा गलत कह रहे हो। पहले भी जब इंडिया ने मॉक ड्रिलिंग शुरू की थी, अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पे अटैक हो गया था। ये बात तो है। तो फिर आप कैसे इसको कह सकते हैं कि ये हवाई चीज है? मेरी बात सुने, मैं आपको सीरियस में बात कर रहा हूँ। नो डाउट हम लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि पीस हो, हम लोग जंग बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है ना। इधर कुछ और कहानी हो गई है। जो अमेरिका का अदृश्य राज है, जो अमेरिका है, उन्होंने भारत को एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि पाकिस्तान को आप बकरा बनाओ, आप मुर्गी बनाओ, जो बनाना है बनाओ। इट इज लाइक अ फुल ग्रीन सिग्नल। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी थैंक यू। आपके दर्शकों को प्रणाम। गायत्री जी, पहले तो किसी भी बात को समझने के लिए आपको पूर्व इतिहास देखना पड़ेगा। अमेरिका के पास इतना पैसा नहीं है आज के समय में जो अपनी कॉलोनीज को मेंटेन कर सके। ये सत्य बात है, ये दुनिया को मालूम भी है ना। और शतरंज में घोड़ा चाल चलता है और भारत ने घोड़े की चाल चढ़ी है ना। 11 एयरबेसेस तोड़ दिए और जम के खुलकर बमबारी, मतलब इतना नहीं छोड़ा मोदी जी ने, लेकिन एयरफोर्स के जितने तक उसको शांति मिलती थी उसने किया जो करना था पहले फेज में। वो घोड़े की चाल है। अब ट्रंप और रशिया के बीच में इधर उधर की तू मैं हो रही है। इस नॉइज के बीच में आपको कुछ देखना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा। पहले देखिए, विश्व युद्ध 2 भी ऐसे ही हुआ था। रोमन एम्पायर भी ऐसे ही कोलैप्स किया था। अगर आपको रोमन एम्पायर का इतिहास मालूम है कि किस तरह रोमन एम्पायर में ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज की गई थी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और उसमें अंत में जाके उसने क्या लॉन्च किया? नया रिलीजन, क्रिश्चियनिज्म। ठीक है, ये रोमन एम्पायर में लॉन्च किया। अब वर्ल्ड वॉर 2 में सब कुछ हुआ, बम्बार्डमेंट हुई, इधर उधर का प्रोपेगेंडा चला, लेकिन बाद में क्या हुआ? यूएस रिजर्व करेंसी बिकेम द मेन करेंसी। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग को रिप्लेस किया गया। अब जो गेम चल रहा है वो चल रहा है, सब लोग समय मांग रहे हैं कि थोड़ा स्लो चलो, स्लो चलो, स्लो चलो, क्योंकि डॉलर को रिप्लेस करने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है किसी को। जय हिंद दोस्तों ऑपरेशन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, जिसे सुन पाकिस्तानियों की एक बार फिर से रातों की नींद उड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। इसी बीच पाकिस्तान से सटे राज्यों में कल यानी गुरुवार को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया जाएगा। जानकारी के अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर में गुरुवार को बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल करने की तैयारी की जा रही है, जिसको देख एक बार फिर से पाकिस्तान में मातम छा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।